इस समय हम मौजूद है चौपाल में। हमारे साथ है चौपाल के एसडीएम हेमचंद वर्मा जी। आपसे थोड़े से सवाल लेंगे, 2-4 सवाल आपसे लेंगे। एक मैटर जो आया है चूड़धार सराहां में, वहाँ पर एक सार्वजनिक शौचालय है जो बंद पड़ा हुआ है। आपके ज़हन में ये जानकारी नहीं थी, तो हमने खबर के माध्यम से भी दी थी। तो वो बंद पड़ा हुआ है, साथ में नदी है, उसमें वो मिल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा कि आपके ज़हन में थी वो जानकारी और आगे क्या कुछ करने वाले हैं उसको लेकर के? ये जो मैटर है सार्वजनिक शौचालय का सराहा में, जो आपके चैनल के माध्यम से मेरी नॉलेज में आया है, और मैंने इसमें तुरंत ही आज ही वीडियो चौपाल को इसमें दिशा निर्देश दे दिए हैं कि इसमें इस सार्वजनिक शौचालय को पंचायत के माध्यम से, क्योंकि ये ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया सार्वजनिक शौचालय है, इसमें वहाँ से एक रास्ता भी जाता है ऊपर चूड़धार की ओर। तो लोग जो है वो ऑब्वियसली वहाँ से जा ही रहे हैं आजकल, जैसे भी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो हम भी चाहते हैं कि इसकी साफ़ सफाई बनी रहे और इसको चालू हालत में ज़रूर लाया जाए, और ताकि जो पानी साथ में बह रहा है उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई बीमारियाँ वगैरह ना फैलें। तो इसमें मैंने तुरंत इसमें दिशा निर्देश दे दिए हैं वीडियो चौपाल के लिए कि वो तुरंत पंचायत के जो सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत के जो प्रधान वगैरह हैं, वो सब इसको तुरंत इस पे एक्शन ले और तुरंत इसकी सफाई वगैरह करके इस चालू हालत में इसमें लाए। जी, दूसरा उसी को लेकर के हम जोड़ना चाहेंगे सवाल कि चूड़धार मंदिर के लिए जाने वाला रास्ता कूड़ेदान को लेकर के, अब क्योंकि अब चूड़धार यात्रा जो है अब ज़्यादा होने वाली है, ज़्यादा लोग आने वाले हैं। कूड़ेदान को लेकर के क्या व्यवस्था हो सकती है? और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि अब यात्रा ज़्यादा जो श्रद्धालु आने वाले हैं, तो क्या कोई ऐसी आपकी तरफ से अगर उनको कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे यात्रियों के लिए, या फिर कोई और व्यवस्था की गई है? हाँ, चूड़धार यात्रा जो मार्ग में जो रास्ता है उसमें जो आमतौर पे देखा गया है कि जो लोग हैं, आने जाने वाले श्रद्धालु लोग हैं, वो भी इसमें थोड़ा-सा मैंने अपील भी करी है। जैसे भी स्टार्टिंग में जब भी यात्रा शुरू होती है, बीच-बीच में हम पेपर्स के माध्यम से भी देते रहते हैं कि इसमें जो है वो कृपया करके जो है इसमें जो बोतल्स और पैकेट्स वगैरह जो है वो रास्ते में ना फेंकें। और इसके साथ-साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ विंग है और जो टेरिटोरियल विंग है, इन दोनों से भी हमने ये रिक्वेस्ट करी कि बीच-बीच में कि इसमें जो है वो डस्टबिन का प्रोविज़न किया जाए, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए सहूलियत हो, और ताकि जो है इनको कूड़ा-करकट इधर-उधर ना फेंकना पड़े। और तुरंत इनको दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। आपसे सवाल लेंगे बीपीएल सूची को लेकर के, और उसका प्रोसेस कहाँ तक है? क्या अभी भी चल रहा है? और किन लोगों को उसमें, क्योंकि उसमें हालाँकि हर साल जो है उसमें छँटाई होती है और नए डाले जाते हैं नाम, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया रखा गया है कि ये चीज़ें मशीनरियाँ है, गाड़ियाँ हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोग बीपीएल में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको मिलनी चाहिए बीपीएल, उनको नहीं मिला है। तो अब एसडीएम के माध्यम से और बीडीओ के माध्यम से बीपीएल सूची में नाम डाले जाएँगे, उसको लेकर के। हाँ, बीपीएल का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बार इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। और जो बीपीएल का प्रोसेस है थोड़ा-सा लंबा चला है, इसलिए क्योंकि इसमें अभी तक जो इनिशियल स्टेज पर है, इसमें जो है सबसे पहले तो जो एप्लीकांट्स हैं उनसे एप्लीकेशन मंगवाई गई थी 17 मई तक, जो कि प्रोसेस पूरा हो चुका है। जिन्होंने भी एप्लीकेशन देनी थी बीपीएल में अपना नाम जोड़ने के लिए। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है इसका, वो शुरू हो चुका है कि इसमें 3 सदस्यीय कमेटी है हमारी ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव, हमारे जो रेवेन्यू के जो पटवारी हैं, और साथ में कंसर्न्ड वार्ड के जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो इस 3 सदस्यीय कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं। और इन द्वारा जो है इन जो एप्लीकांट है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, इनकी जांच की जाएगी और साथ में सर्वे भी किया जाएगा, जो कि पैरामीटर्स जो बने हैं जो बीपीएल सूची में लाने के लिए, उन पैरामीटर्स को ये जांचेंगे कि यह सही है या गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा वो फिर ग्राम सभाओं में इनको पारित किया जाएगा, जो कि जो कि डिजर्व करते हैं बीपीएल सूची में आने के लिए, इनका ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है इनको फाइनल किया जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ किसी का ऐतराज़ है, तो वो जो एसडीएम की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी है, उसके पास वो अपील भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये लगभग ये अक्टूबर तक अभी पूरा होगा। नेरुआ में भी एक सार्वजनिक शौचालय है, और
वहाँ पर भी जो है वो वहाँ पर स्थिति वैसी है कि वो साथ में नदी बहती है, शाल्वी नदी बहती है और निरवा का जितना भी सीवरेज है वो भी नदी में मिल रहा है। तो नगर पंचायत को बार-बार बताने पर भी उसमें जो है ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो क्या अब आगे कुछ आप भी दिशा निर्देश देने वाले हैं? हाँ, ये मैटर भी मेरे ध्यान में आया है कि जो वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया था और वो सार्वजनिक शौचालय ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया था, लेकिन क्योंकि अब जो ग्राम पंचायत की जगह वहाँ पर एक नगर पंचायत जो है बन चुकी है, तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉपर्टी है अब नगर पंचायत उसकी कस्टोडियन है और नगर पंचायत ही उसकी देखभाल करेगी। तो इस संबंध में मैंने जो है वो नगर पंचायत नेरवा को उनके सेक्रेटरी और उनके जो भी इनमें ऑफिस पीरियड्स होते हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको अपने हैंड ओवर करके जो ग्राम पंचायत वाले इसको उनके पास हैंड ओवर करके जो है इस सार्वजनिक शौचालय को सही ढंग से संचालित करें, ताकि जो गंदगी है इधर उधर ना फैले और नदी में भी कोई इस तरह की गंदगी ना फैले। आपसे एक सवाल रहेगा कि अ, घुमंत गुर्जर सर, क्या वो उनके पास, क्योंकि जब चेक किए गए तो लाइसेंस उनके नहीं है, बहुत सारों के लाइसेंस नहीं है और अगर किसी के पास है तो वो क्या है कि वो बहुत सालों पहले के एक्सपायर हो चुके हैं। अब आ गए हैं लोग वो यहाँ पर, तो उनके पास लाइसेंस नहीं है और तो ऐसे में क्या लाइसेंस प्रोसेस है और जिनके पास नहीं है वो भी चले गए हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएँ। देखिए, घुमंतू गुज्जर जो है वो ये ट्रेडिशनल तौर पर जंगलों में आते रहते हैं। 6 महीने ये नीचे रहते हैं और 6 महीने पहाड़ों में आते हैं। तो इनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ये दर्ज हैं, वाजिब-उल-अर्द में भी ये चीज़ें दर्ज हैं कि ये लोग जो है वो अपने जंगलों में जो है वो गर्मियों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें जो परमिट्स हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जारी करता है, इसमें चाहे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बीइंग हो, चाहे टेरिटोरियल बीइंग हो। तो इसमें जो मैटर्स ये है कि जिनके लाइसेंस नहीं है या जिनके लाइसेंस जो है जिनका टाइम हो चुका है, ओवर हो चुका है, तो मैंने यही इनसे रिक्वेस्ट करी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि इनकी थोड़ा-सा जो है वो जाँच करके जिनके पास लाइसेंसेस नहीं है वो दोबारा इनके जो जैसे जो प्रोसेस है इसमें जो डीएफओ कंसर्न है वो लाइसेंस इशू कर सकते हैं, परमिट जारी कर सकते हैं। तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करें और सही और उनकी जांच भी करी जाए कि जो लाइसेंसेस हैं वो सही हैं और इसके साथ-साथ जो है वो जो अपने ट्रेडिशनल जो डेरे हैं उनको भी सही ढंग से ये मेंटेन करें, ताकि जंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी कोई नुकसान ना हो और इस तरह से जो है ना वो न्यू परमिट जिनके पास नहीं है वो प्रॉपर तरीके से रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसके लिए प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।